हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कराची की उन पुरानी बस्तियों में जहाँ बाज़ारों की गलियों में दिन रात मोबाइल की घंटियाँ और स्क्रीन की रोशनी चमकती रहती हैं, महनूर अपनी छोटी सी रिपेयर शॉप चलाती थी। पिता के गुजर जाने के बाद उसने ये काम अपने हाथों में लिया था। सुबह से शाम तक फ़ोन खोलती, पार्ट्स बदलती, बैटरी ठीक करती और ग्राहकों को सस्ते में सेवा देती। उसकी अम्मी घर पर चूल्हा चौका संभालती, छोटी बहन ज़ारा स्कूल जाती। महनूर की ज़िंदगी बस इतनी थी, मेहनत, परिवार और एक ख्वाब कि कभी उसकी शॉप बड़ा नाम बन जाए। वो हंसती तो लगता जैसे उसकी मुस्कान में पूरी बस्ती का सुकून छुपा हो। एक दिन दोपहर को शॉप पर एक लड़का आया। नाम था हारिस। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, किसी आईटी कंपनी में काम करता। उसका लैपटॉप अचानक ख़राब हो गया था, जिसमें पूरा प्रोजेक्ट था। महनूर ने देखा, मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो भाई, ये तो रोज़ का काम है। उसने सिर्फ आधे घंटे में ठीक कर दिया। हारिस हैरान रह गया। बोला, आपकी स्किल तो कमाल की है, मैंने इतनी तेज़ रिपेयर पहले कभी नहीं देखी। महनूर ने शर्माते हुए कहा, बस पापा से सीखा था। टेक्नोलॉजी में दिल लगाओ तो सब आसान हो जाता है। वो दिन चला गया, लेकिन हारिस अगले हफ्ते फिर आया। इस बार उसका फ़ोन चार्जिंग इश्यू था। बातों बातों में पता चला कि हारिस भी टेक का दीवाना है। उसने महनूर को एक छोटा सा ऐप सुझाया जो ग्राहकों को रिपेयर स्टेटस ट्रैक करने में मदद करे। महनूर की आंखें चमक उठीं। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। हारिस कभी शॉप पर आता, कभी मैसेज करता, महनूर आज एक नया गैजेट देखा, तुम्हें पसंद आएगा। महनूर जवाब देती, भेजो ना, देखती हूँ, शायद शॉप में यूज़ कर सकूँ। दोनों की बातें सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। एक शाम हारिस ने कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि सपने पूरे करने के लिए पैसे नहीं, जुनून चाहिए। महनूर ने पहली बार महसूस किया कि किसी की तारीफ इतनी अच्छी लग सकती है। वो घर जाते वक्त सोचती, क्या ये वही एहसास है जो किताबों में नहीं, असल ज़िंदगी में मिलता है। एक दिन हारिस ने उसे एक छोटे से कैफ़े में बुलाया। वहाँ बैठकर दोनों ने मिलकर शॉप के लिए एक सिंपल वेबसाइट का आइडिया बनाया। हारिस बोला, मैं तुम्हारी मदद करूँगा फ्री में, तुम जैसी लड़की को आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। महनूर की दिल में एक हल्की सी गर्माहट हुई। वो इज्जत से भरी नज़रों से देखती, कभी जल्दी में घर लौट जाती, लेकिन हकीकत ने जल्दी ही कदम रखा। हारिस का परिवार मध्यम वर्ग का था, लेकिन उनके रिश्तेदार बड़े घराने के थे। जब घर पर बात हुई तो हारिस के अब्बू बोले, बेटा वो अच्छी लड़की लगती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में देखना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी जॉब अच्छी है, शादी किसी पढ़ी लिखी फैमिली से होनी चाहिए। महनूर की अम्मी को भी डर था। बोली, बेटी अमीर लड़के के साथ दोस्ती अच्छी नहीं, कहीं बाद में दुख ना हो। महनूर चुप रहती, लेकिन दिल में उम्मीद जाग रही थी। फिर एक दिन सब बदल गया। हारिस की ऑफिस की सहकर्मी साना, जो लंबे समय से उस पर नज़र रखे थी, ने सब कुछ देख लिया। साना ने एक शाम कैफ़े के बाहर दोनों को साथ देखा। उसके दिल में जलन भड़क उठी। वो सोचने लगी, ये साधारण सी लड़की हारिस को क्यों मिल रही है। साना ने प्लान बनाया। उसने हारिस के पुराने चैट्स और कंपनी के कुछ कोड स्निपेट्स को एडिट करके फेक स्क्रीनशॉट्स तैयार किए। उसमें लगता था जैसे महनूर हारिस से कह रही हो, ये कोड तुम्हारी कंपनी का है ना, मुझे दे दो, मैं अपनी शॉप के लिए यूज़ करके कुछ एक्स्ट्रा कमा लूँगी, कोई पता नहीं चलेगा। साना ने ये स्क्रीनशॉट्स हारिस के फैमिली ग्रुप और उसके बॉस के साथ शेयर कर दिए। बस फिर क्या था, अफवाहें जैसे आग की तरह फैल गईं। हारिस का बॉस उसे ऑफिस बुलाकर बोला, ये क्या है हारिस, तुम्हारी दोस्त कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर रही है। हारिस के अब्बू गुस्से से लाल हो गए। बेटा हमने सोचा था अच्छी लड़की है, लेकिन ये तो कॉरपोरेट चोरी कर रही है, हमारी इज्जत का सवाल है। हारिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन स्क्रीनशॉट्स देखकर उसका दिल डगमगा गया। वो सीधा महनूर की शॉप पर पहुंचा। बोला, महनूर ये क्या है, तुमने मुझसे ऐसा क्यों किया। महनूर के हाथ कांप गए। वो बोली, हारिस मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा भी, ये फेक हैं, मुझे यकीन दिलाओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना।
लेकिन हारिस के चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। शॉप पर ग्राहक कम आने लगे, पड़ोसी कानाफूसी करने लगे। सुना है वो लड़की कंपनियों का डेटा चुराती है। महनूर की अम्मी बीमार पड़ गईं, रोते हुए बोली, बेटी अब जारा का क्या होगा? लोग हमें क्या कहेंगे? जारा स्कूल में ताने सुनकर घर आने लगी। महनूर रातों को रोती सोचती, कैसे साबित करूं कि मैं बेगुनाह हूं। हारिस भी परेशान था, परिवार का दबाव, ऑफिस में बातें, लेकिन उसकी अंदर की आवाज़ कह रही थी कि महनूर ऐसा नहीं कर सकती। उसने एक पुराने दोस्त की मदद ली जो साइबर एक्सपर्ट था। दोस्त ने स्क्रीनशॉट्स चेक किए तो पता चला ये एडिटेड हैं। मेटाडेटा साना के फ़ोन से मैच कर रहा था। हारिस ने साना को ऑफिस के बाद रोका, बोला, क्यों किया तुमने ये? एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश? साना पहले झुक गई, फिर रो पड़ी, बोली, हारिस मुझे तुम पसंद थे। जब तुम्हें उसके साथ देखा तो जलन हुई। सोचा अगर वो अलग हो जाए तो शायद। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की। साना को पछतावा हो रहा था। उसने उसी रात फैमिली ग्रुप और बॉस को मैसेज किया, ये स्क्रीनशॉट्स मैंने बनाए थे। महनूर बिल्कुल बेगुनाह है। मैंने जलन में सब कुछ गलत किया। हारिस के अब्बू को शर्मिंदगी हुई। उन्होंने महनूर के घर फ़ोन करके माफ़ी मांगी। बोले, बेटी हमने बिना सोचे मान लिया, तुम अच्छी लड़की हो। महनूर की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में राहत। हारिस ने उसे गले लगाते हुए नहीं बल्कि सम्मान से कहा, माफ़ करना महनूर, मैंने एक पल के लिए भी शक किया, अब कभी नहीं होगा। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अब कोई अफवाह उन्हें अलग नहीं कर सकती। कुछ महीनों बाद सादगी से उनकी शादी हो गई। साना ने अपनी गलती से सीखा। वो अब ऑफिस में साइबर एथिक्स की क्लासेस लेने लगी और लोगों को फेक न्यूज़ से बचने की सलाह देती। शादी के बाद जिंदगी खुशगवार थी। महनूर की शॉप अब हारिस के ऐप की वजह से ऑनलाइन भी चलने लगी, लेकिन हकीकत ने फिर दस्तक दी। देश में आर्थिक मंदी आ गई। हारिस की कंपनी ने बड़े पैमाने पर छंटनी कर दी। हारिस की नौकरी चली गई। वो रातों को चुपचाप सोचता, महनूर को चिंता नहीं देना चाहता था। लेकिन महनूर ने देख लिया कि वो कुछ छुपा रहा है। एक शाम बोली, हारिस हम पति पत्नी हैं, खुशी गम दोनों बांटते हैं, मुझे बताओ क्या हुआ? हारिस ने सारी बात बताई। महनूर ने उसका हाथ थामा, बोली, अकेले मत लड़ो, मेरी शॉप है, हम साथ मिलकर नया प्लान बनाएंगे। दोनों ने मिलकर शॉप को बड़ा किया। हारिस ने ऐप को और बेहतर बनाया। महनूर ने नई स्किल्स सीखीं। धीरे धीरे कारोबार पटरी पर आ गया। लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। एक दिन लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक वीडियो वायरल हो गया। उसमें महनूर की आवाज़ लग रही थी, ये पार्ट्स सस्ते वाले यूज़ करो, कस्टमर्स को पता नहीं चलेगा, प्रॉफिट 2 गुना। वीडियो देखकर ग्राहक शॉप से दूर होने लगे। लोग कहने लगे, ये तो फेक पार्ट्स बेचती है, इज्जत का सवाल है। महनूर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन इस बार हारिस ने एक पल भी शक नहीं किया। बोला, मुझे यकीन है ये फेक है, हम साथ में लड़ेंगे। दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट की। हारिस के दोस्त ने वीडियो एनालिसिस किया। ये डीप फेक था, आवाज़ एडिट की गई थी। पता चला कि ये काम महनूर की शॉप के पास वाली एक प्रतिद्वंद्वी रिपेयर शॉप का मालिक रिजवान ने किया था। वो उनके तेज़ी से बढ़ते बिजनेस से जल गया था। पुलिस ने रिजवान को पकड़ा। वो कोर्ट में रो पड़ा, बोला, मैंने पैसों के लालच में गलत किया, अफवाह फैलाई, लोगों को नुकसान पहुंचाया, मुझे माफ़ कर दो। रिजवान को सज़ा हुई और उसने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। महनूर की शॉप फिर से भरने लगी। लोग अब और ज़्यादा विश्वास करने लगे। हारिस और महनूर ने मिलकर एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किया, जहां गरीब लड़के लड़कियां मोबाइल रिपेयर सीखते। साना अब उनकी अच्छी दोस्त बन गई थी। वो कहती, मैंने एक बार अफवाह फैलाई थी, लेकिन आज मैं सच फैलाने में मदद करती हूँ। समय बीतता गया। उनके घर में अब छोटी सी खुशियाँ थीं। जारा ने पढ़ाई पूरी की, अम्मी खुश थीं। एक शाम महनूर हारिस से बोली, जिंदगी में जज्बात तो रोमांस देते हैं, लेकिन हकीकत हमें मजबूत बनाती है। हारिस मुस्कुराया, और सबसे बड़ा सबक ये कि ट्रस्ट हो तो कोई अफवाह हमें तोड़ नहीं सकती। दोनों हाथ में हाथ डाले शॉप के बाहर बैठे रहे, जानते हुए कि सच और विश्वास से हर तूफान गुजर जाता है। और दोस्तों, इस कहानी का सबक यही है, अफवाहें और झूठ जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन सच, विश्वास और एक दूसरे का साथ मिलकर हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।
गलती करने वाले को पछतावा ज़रूर होता है और वो बदल भी सकते हैं अगर दिल से माफ़ी मांगें।